जासु वचन रवि कर निकर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में कण कण में विराजित ब्रह्मलीन श्री सतगुरु के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन सभी बाबा गणों को हमारे तरफ से अभिनंदन करते हुए कोटि कोटि नमन। तथा इस सत्संग स्थल में पहुँचे हुए सभी सत्संग श्रद्धालु बंधुगण माता एवं बहनें को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन। आज तेतरिया ग्राम के अंतर्गत राजेंद्र सिंह जी के प्रांगण में सत्संग का आयोजन रखा गया और आज का प्रतिपाद विषय है सत्संग की महत्ता। सत्संग का क्या गुण है, सत्संग में क्या प्रभाव, सत्संग में क्या शक्ति है। तो आप लोगों ने सुन ही चुके कि सत्संग में वह शक्ति है कि मरा हुआ जैसे जीवित हो गया। बताइए कितना शक्ति है सत्संग। कवि कहते हैं कि 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलाय कयम तुलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। कहते हैं कि 7 स्वर्ग में जो सुख है वह एक अपवर्ग में सुख है। एक ही अपवर्ग में सुख है। 7 तो स्वर्ग के बराबर एक ही अपवर्ग में उतना सुख है। फिर भी उसको कहते हैं कि तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए अपवर्ग वाला सुख। धरे तुलाए तू ललता है सकल मिले जो सुख लव सत्संग। अब दूसरे पलड़े में सत्संग रख दीजिए तो आसमान जमीन का फर्क होता है। सत्संग वाला पलड़ा जैसे बहुत भारी। इसलिए सत्संग का महत्व, सत्संग का कीमत, सत्संग का लाभ तुरंत और बहुत। आप सत्संग सवेरे कर लीजिए तो शाम तक आपको लाभ मिलेगा। ऐसा यह कर्म है। ऐसे तो दुनिया में इतना कर्म है कि उसका और छोर नहीं है, उसका गिनती नहीं। कर्म करते 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 लोग मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। लेकिन किसको क्या लाभ हुआ ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन सत्संग ही ऐसा कर्म है कि वह सवेरे कीजिए शाम तक ला दीजिए, शाम कीजिए सब। बिनु सत्संग विवेकन भई राम कृपा बिनु। बिना सत्संग से लोगों का सरासार का ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान। 2 प्रकार के ज्ञान। आज तक कोई भी एक पहिया का गाड़ी देखे, एक पहिया का गाड़ी होता ही नहीं है। जब भी होता है तो 2 पहिया का, तभी वह ठीक से चलता है।
हाँ, तो इसलिए मनुष्यों को दोनों ज्ञान का जरूरत आवश्यक है, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान। ये दोनों ज्ञान जिसके पास है, हाँ, समझिए कि वह मानव है, दोनों ज्ञान जिसके पास। इसलिए सत्संग में आइए और सत्संग को सुनिए। सत्संग में बहुत सारा बात वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, गीता, महाभारत को बोला जाता है सत्संग। इसलिए यह सत्संग जो है सो बहुत बड़े भाग्य पाए सत्संग। बिनु प्रयास मिटे भवभंगा, बड़े भाग्य से सत्संग मामूली भाग्य से नहीं मिलते, बड़े भाग्य से मिलते। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनु प्रयास मिटे भवभंगा। और बिनु प्रयास से भवभंगा, यह भवभंगा क्या है? भव माना संसार, संसार सागर से पार करने का जैसे यह सत्संग एक माध्यम है। ऐसे तो जन्म लिए हैं, सब किसी को मरना है, इसको मृत्यु लोग भी कहते हैं। लोग मरने का लोग है, सब कोई मरता है, लेकिन मरने में भांज। वही कहते हैं कि बिनु भाग पाइए सत्संगा, बिनु प्रयास मिटे भवभंगा। सत्संग में से बड़ा भाग से लोगों को सुनने को मिलता है। तो आइए, हम लोग अहो भाग्य है कि हम लोग बीच बीच में सत्संग कर लेते हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। सत्संग से बहुत लाभ है, इसका बहुत सारा उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। पार्वती मैया भगवान शंकर से एक दिन कह देते कि आप सवेरे उठ करके कहाँ चले जाते हैं बिना कहे सुने? कल के हम जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। कल कह सत्संग सुनने के लिए आप जाते हैं? कल के तक कहाँ जाते हैं सुनने के लिए? कल के नीलगिरी पर्वत, कल के पर्वत पहाड़ में। कल के हाँ, तो वहाँ कौन करता है सत्संग? क्या कहता है? कल के वहाँ कहता है काग भूषणी। कल कह रहे काग भूषणी तो कौआ है, पक्षी है, वो कैसे कहते? सुनता कौन है? कल के गरुड़ जी महाराज है श्रोता वहाँ का। कल के तो आप पक्षी कहते हैं, और पक्षी सुनता भी है, और आप ये मानव शरीर लेकर के कैसे वहाँ बैठते हैं? भाग नहीं जाता है? कल के नहीं, हम भी पक्षी बन जाते हैं। देखिए शंकर जी कह रहे हैं हम भी पक्षी बन जाते हैं, हम भी हंस का रूप बन करके बैठ जाते हैं सत्संग सुनते हैं। तो कहा तो ये काम कीजिए ना, तो हमको भी ले चलिए सत्संग सुनने के लिए। कल के चलिए, वही जाने लगे दोनों। बसहा पर चढ़े हुए हैं, जाते 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 एक जगह बसहा रोक दिया। शिव जी उतर गए। वह स्थान में ऐसे ही कचरा कुचरा रखा हुआ था, ढेर ढार गंदगी जगह था। लेकिन शंकर जी उतरे, आज उस स्थान को साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम कहते हैं एकदम पूरा शरीर पट लेट जाना, और वहाँ का थोड़ा सा मिट्टी उठा करके समझा बदन में घस लिया। पार्वती मैया हंसती है, मैंने कहा कि देखिए, कहता है कि हम जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, और यही सब देखिए, ना तो साफ है, न सुथरा है, न कोई देवी है, न देवता है, बढ़िया जगह है, यहाँ प्रणाम किया और वहाँ का उठा के मिट्टी समझा बदन में घस लिया। मैंने मन हंस पड़ी। फिर आगे गया,
फिर वैसे ही एक जगह करते हैं शिव जी। उस बार खिलखिला के हंसती है। क्या कह रहे पहले तुम हंसती क्यों? कल के हंसे नहीं, रोए। अरे उनका नाटक देख करके हंसते। कल के कौन जी नाटक करते? कल के वहाँ भी बढ़िया जगह नहीं था, यहाँ भी कोई बढ़िया जगह नहीं है, अच्छा पवित्र साफ सुथरा जगह, यहाँ भी प्रणाम कहिए, ये सब को तरीका है। कल के अरे पगली तुम नहीं जानते। कल के तो बताओ क्या बात है? कल के पहले जो मैंने वहाँ किए, वहाँ सत्संग हुआ था। सत्संग जहाँ होता है वहाँ संतों का समागम होता है, संतों का आगमन होता है, संतों का जमात होता है और सत्संग होता है, भगवान का बात होता है। इसलिए वह तीर्थ स्थान बन जाता है। भले आज वह कूड़ा कचरा करकट रखा हुआ है, लेकिन वह स्थान जैसे तीर्थ स्थान बन जाता है। इसलिए मैंने उस स्थान को प्रणाम किया, मिट्टी उठा के लगा निकल के। अच्छा वहाँ तो हुआ था, यहाँ कल के यहाँ का जमीन भी इतना पवित्र है कि यहाँ भी सत्संग होगा। वहाँ तो हुआ था, यहाँ होगा। इसलिए यहाँ का भी जमीन बड़ा संस्कारी है। एक दिन सब संत लोग आएगा और यहाँ भी सत्संग होगा, भगवान का बातचीत होगा, प्रवचन होगा, साधु संत लोग पधारेंगे। इसलिए हमने यहाँ प्रणाम किया। तो देखिए ये है सत्संग का भाषा। बिनु सत्संग विवेकन होई राम के बाल। बिना सत्संग से सरासार का ज्ञान, विवेक, बुद्धि, आचरण किसी को नहीं शुद्ध हो सकता है। सत्संग ही ऐसा एक विद्या है कि वह आचरण को बदल देता है। रत्नाकर डाकू, आप लोग कोई सुने होंगे कि रत्नाकर एक डाकू था। उसका काम था एक तलवार लेकर के जंगल में खड़ा रहना, जो भी जाता था काट करके उसका सीन छोड़ लेता था। यही काम था रत्नाकर। बिना मारे हुआ लेता नहीं था। एक दिन शाम हो चला, आज एक भी राहगीर उसको नहीं मिला। कहा कि आज तो बड़ा मुश्किल, क्या खाएगा बच्चा बुतरू। शाम हो चला है, एक भी राहगीर नहीं मिल रहा है। ठीक सूर्यास्त होने जा रहा था कि सप्त ऋषि लोग, सातों ऋषि, नारद, जमदग्नि, अत्रि, ये सब मुनि सातों जा रहे थे। झोला, तमेरा, झांझ, करताल, सारंगी उन लोगों के पास जा रहे। रत्नाकर देखता है दूर तुरी, इस साधुए बाबा से भेंट। कहा कि कोई रहे लेकिन बोहनी नहीं छोड़े। बोहनी तो करना है, नहीं तो काल का जो है सो हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। जो है इन लोग सारंगी है कि नहीं, झांझ, करताल है कि नहीं, वही ले लेंगे, वही बोहनी हो जाए। रोक दिया, कह गए रुको। सातों ने देख लेंगे यही वह डाकू है रत्नाकर, इसी जंगल में था। कल कह रहे लो हम लोग तो रुक गए, तुम कब रुकोगे? लो हम लोग रुक गए, लेकिन तुम कब रुकोगे? रत्नाकर को आधा ज्ञान हो गया। संत का प्रभाव देखिए पड़ गया। संत का आमने सामने जो गया नजर पड़ गया, संत का प्रभाव उसमें पड़ गया, आधा ज्ञान बदल गया। कहा कि तुम कब रुकोगे? ज्ञान हो गया। रत्नाकर पैर पकड़ लिया, कहा कि बाबा अब ये बताओ कि यह शरीर का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, ये बताओ। कहा कि राम राम बैठ करके बोलो, इसी जगह बैठो और राम राम बोलो। इतना पाप किया था कि राम राम उसको बोलने के लिए नहीं आता था, नहीं बोल पाता था राम राम। इतना पाप भर गया था उसका। अब साथ तो कहने लगा फिर आप इसको क्या बुद्धि देंगे भाई? कहता भाई राम राम बोलना होगा तुमको, आप बैठ करके यहीं कि बाबा जो कहते हैं वो नाम तो हमको अवेल करता है, नहीं आता है।
तब एगो मरा हुआ गाछ था। कहा कि ये गाछ कैसे? कहा कि मरा। क्योंकि मरा है ना, कल के ये ईट जब सकते हैं नहीं बोल सकते, कल के हाँ ईट तो बोल देंगे आसान। कहा कि बोलो मरा 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 राम राम, मरा 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 राम राम होने लगा उच्चारण होने लगा। कहा कि बस इसी नाम को जपो तुम बैठ करके, एकदम ध्यान लगा करके जपने लगे। अब इतने जोर से ध्यान लगा कर करने लगे, उसका शुद्धि बुद्धि ख्याल सब खत्म हो गया। एक राम 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 राम। नीचे से दिमाग उठा, समूचा शरीर उसको दिमाग जो है ढक दिया, भीतरे राम राम कर रहा है, चारों बगल दिमाग जैसे पुड़िया बना दिया। और वही जाप करते थे। एक समय की बात है कि फिर वही सप्तऋषि लोग उसी रास्ते से जा रहे थे। कहा कि भाई कोई इधर आदमी न दिखाई पड़ता है, ये राम राम का आवाज किधर से आता है? अंदाज करते थे कि ये मिट्टिया के भीतर से आवाज होता है। वही मिट्टी तो हटा दिया, बालू हटा दिया, वही रत्नाकर का नाम रख दिया वाल्मीकि। देखिए वाल्मीकि बहुत बड़ा कवि, बहुत बड़ा योगी, बहुत बड़ा तपस्वी, बहुत बड़ा ध्यानी, वाल्मीकि मुनि कहलाया है। तो ये देखिए सत्संग का महत्व है, सत्संग का ये गुण है, सत्संग में ये ताकत है। तो आइए मैं इतना ही कह करके मैं अपने को यहाँ अभी विराम दे रहा हूँ। अब आगे आप लोग प्रवक्ता से सुनिए। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। सत्संग से तत्काल लाभ होता है। उपदेश वाणी का श्रवण कर रहे थे पूज्य श्री सहदेव बाबा से, जो दीपना से पढ़ा रहे हैं। सत्संग के संबंध में पूज्य करूर साहब कहते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। तुरंत मिलावे गुरु से का अर्थ होता है ज्ञान से। सत्संग से तुरंत लाभ यह है कि ज्ञान हो जाएगा। कैसा ज्ञान? कौन सा कर्म कर्तव्य है और कौन सा कर्म अकर्तव्य है। इसीलिए नवधा भक्ति में भगवान श्री राम कहते हैं सरस्वती माता से, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यदि भक्ति का आरंभ करना चाहते हैं, भक्ति का शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले संतों का संग करना होगा। अब हम लोग इस प्रवचन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आमंत्रित करते हैं पूज्य श्री सागर बाबा को। आप प्रतिपाद्य विषय पर हम गुरु भक्तों को उपदेश करने की कृपा करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।